हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज से हम लोग फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। हमारा आज का पहला चैप्टर है मात्रक इकाई, यानी कि यूनिट चैप्टर को आज हम पहले वीडियो में अपने कवर करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो यह वीडियो है सभी परीक्षाओं खास करके बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़िए कि प्रकाश वर्ष होता है। तो देखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, क्लियर है। एक प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो कि 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर जो है यह विद्युत धारा मापने की इकाई है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें कि वोल्टेज को मापने की इकाई क्या है, तो वोल्ट है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की मापने की इकाई जो है ओम है। पावर की मापने की इकाई जो है वो वाट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 746 वाट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है, यानी कि पावर का मात्रक क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पावर का मात्रक जो है वो क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि हर्ट जो है किसका मात्रक है, तो हर्ट जो है ये आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और देखिए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादित की जाती है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक माइक्रोन जो है कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन जो है यह जो होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा। पास्कल इकाई है। तो देखिए, पास्कल जो है ये किसकी इकाई है, ये है दाब की। ठीक है, दाब का अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होता है, तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, यही होता है ना। अब देखिए, फोर्स का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का जो है मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बल का मात्रक क्या है। तो देखिए, बल का एक तो एसआई मात्रक है और एक जो है सीजीएस मात्रक है। क्लियर है। तो यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक बताना है या फिर इसका आपको एसआई मात्रक बताना है, लेकिन आप ऑप्शन में देखिए तो आपको बल का एसआई मात्रक दिया गया है, न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ये होता है डाइन होता है। याद रखिएगा, क्या होता है, डाइन होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, इसको आप रट जाइएगा, पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा अब 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऊष्मा की इकाई जो इसमें नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। उसके बाद कैलोरी है, किलो कैलोरी है और किलो जूल है। क्लियर है। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो यहाँ मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, एक
हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक जो जूल होता है वो होता है 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। क्लियर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैलोरी। उसके बाद अगर आगे बात करें कि 1 कैलोरी बराबर, देखिए यहाँ 1 जूल लिख देता हूँ, ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। उसके बाद 1 कैलोरी जो होता है, ठीक है, 1 कैलोरी यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। याद रखिएगा, ये आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, तो 1 किलो कैलोरी आसान है, देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। तो आपसे किलो पूछा जा रहा है, तो आप किलो इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ठीक है 1000 जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आसानी से आप निकाल लीजिएगा, ये निकल के कितना आ जाएगा 4.186, और 1000 आपने मल्टीप्लाई किया था 10⁻3, ठीक है, जूल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन है, ये भी आपको पता है। आवेग और यहाँ कृत्य कार्य है, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कार्य का जो मात्रक होता है वो तो आपको पता है कि जूल होता है, लेकिन आवेग भले आप इसमें मिलान कर लीजिएगा कि न्यूटन सेकंड होता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है आवेग होता क्या है। तो देखिए यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और, ठीक है, तो बल और ये जो समय अंतराल होता है ना, इसी के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहा जाता है। तो देखिए बल का क्या होता है न्यूटन होता है, और समय का क्या होता है सेकंड होता है, तो यह लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड। क्लियर है। चलिए तो आप लोग मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन जो है यह प्रदर्शित करता है सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है, और कार्य जो है एक अदिश राशि है। याद रखिएगा यह एक स्केलर क्वांटिटी है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि बल का सीजीएस मात्रक जो है वो डाइन होता है, और वाट जो होता है ये पावर का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। एक बैरल आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए एक बैरल जो होता है ये होता है 158 दशमलव, यहाँ मैं लिखता हूँ 158.987 लीटर, यानी कि लगभग ये 159 लीटर के बराबर होता है। और एक और यहाँ से इसी से मिलता जुलता प्रश्न पूछा जाता है कि 1 गैलन बराबर कितना होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। पूछा जा रहा है आपसे कि सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए कार्य का जूल होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें तो बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दाब का जो है ये डाइन नहीं होता है, डाइन जो होता है ये बल का सीजीएस यूनिट होता है। दाब का जो होता है वो होता है पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में होगा। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। क्लियर है। तो देखिए एक बार बराबर कितना होता है, तो देखिए एक बार बराबर जो है ये होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10⁵ ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। कितना होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक पास्कल बराबर क्या होगा, एक पास्कल बराबर क्या होगा, तो देखिए 10⁵ पास्कल बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो एक पास्कल बराबर सिंपल सी बात है आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 पास्कल। क्लियर है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो कि 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। ठीक है, तो डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता, ये करेक्ट है। अश्व शक्ति जो है ये शक्ति की इकाई, ये भी जो है सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है, ये जो है ताप की इकाई है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है तो हम लोग मिलान करेंगे। देखिए वाट का क्या होगा, वाट जो है ये शक्ति का है। नॉट जो है ये किससे संबंधित है, नॉट जो है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा नॉट जो है ये संबंधित है समुद्री जहाज के ये आपको गति से। ठीक है, और नॉटिकल मील जो है ये नौ संचालन से है। कैलोरी जो है ये उष्मा से संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, फिर से मिलान करना है। तो देखिए क्यूसेक जो है ये प्रवाह की दर, ठीक है, द्रव की प्रवाह की दर क्यूसेक है। इसके बाद बाइट पूछा जा रहा है, तो बाइट जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर जो है ये भूकंप से संबंधित है और बार जो है ये दाब से संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो देखिए एक पारसेक पूछा जा रहा है आपसे सीधे सीधे कि कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है, देखिएगा एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 के पावर 6 मीटर। क्लियर है। अगर मीटर में पूछा जाए तो, अगर मीटर में पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 3.08 गुना 10 के पावर 6 मीटर। लेकिन आपसे यहाँ प्रकाश वर्ष में पूछा जा रहा है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि 3.26 लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है ये है फर्मीमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, जूल का जो है ये क्या हो जाएगा 22 नंबर देखिए। क्लियर है। तो देखिए जूल का जो हो जाएगा, जूल का क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। एम्पियर का क्या हो जाएगा, एम्पियर का धारा हो जाएगा। वाट का क्या हो जाएगा, वाट का आपका हो जाएगा सामर्थ्य यानी कि पावर हो जाएगा। वोल्ट का क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। और कैलोरी का जो है ये उष्मा हो जाएगा 22 का। तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, आपको पता भी है। देखिए एक पारसेक मात्रक है, तो पारसेक जो है यह दूरी का मात्रक है। क्लियर है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, अभी हमने देखा था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डॉप्सन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। और फ्रेंड्स आपको जो है मैंने पूरा फिजिक्स आपको कवर करवा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट आप में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं और आपका स्वागत है, आप लिख करके कुछ ज़रूर बता सकते हैं। तो देखिए एक पिकोग्राम पूछा जा रहा है कि किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10 के पावर -12 ग्राम के, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए नॉट जो है अभी हमने पढ़ा था, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष यहाँ देख रहे हैं, ये जो है यह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, ये दूरी का इकाई है, न कि समय मापन की इकाई। तो यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पारिस्थितिक दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या है, बार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रतिरोध का है, ये जो है किसका है बताइए, कार्य का है। क्लियर। और ये नॉट जो है ये समुद्री दूरी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई जो है आपको नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये छूट गया।
1 नैनोमीटर होता है। तो बताइएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ये होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग में आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 183 गुना 10⁻⁷ नैनोमीटर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1 फीट बराबर कितना होता है? 1 फीट बराबर होता है 0.3048 मीटर। ठीक है, तो आपसे 6 फीट पूछा जा रहा है, तो यहाँ से 6 फीट से आप निकाल लीजिएगा मीटर में, उसके बाद आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप मिलान करना है। ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए उच्च वेग दिया गया है, तो उच्च वेग जो है ये किससे संबंधित है बताइए? ये जो संबंधित है यह है मैक से। क्लियर है? तरंग दैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम, दाब जो है पास्कल, ऊर्जा जो है जूल। तो ये सारे जो है बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएंगे। तो ए का 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है शायद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जल का बहाव, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, हम लोगों ने 33 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे यूनिट एंड मेजरमेंट से, उनको हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।